सो वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए थे, काफी लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया, काफी लोगों ने मेरे को, कुछ लोगों ने क्या हुआ इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। सबका एक ही ऑलमोस्ट सवाल आ रहा था कि सर बीएससी के एग्जाम है वो दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या करें, कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि कम टाइम के अंदर हम कैसे पढ़ लें, किस तरह से। अब सिलेबस इतना बड़ा है, किस तरह से इस सिलेबस को कवर करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करें। सबके मन में ऑलमोस्ट यही सवाल चल रहा होगा कि आपने वीडियो भी इसीलिए ओपन की होगी ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब बीएससी का एग्जाम आ गया है तो ऐसा अपन क्या पढ़े और एग्जाम में किस तरह से ऐसे लिखे कि एग्जामिनर अपन को खुश हो जाए और खुश होके बोल दे मुगेम्बो खुश हुआ। तो इस चीज को करने के लिए, मुगेम्बो को खुश करने के लिए अपन को कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपन को आना चाहिए और कुछ अपन उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसे ऐड कर दे कि मुगेम्बो खुश हो जाए और अपन को क्या दे दे, अच्छे नंबर दे दे। तो उसी चीज को आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे इस चैनल पे क्लियर होते हैं। इसके अलावा सारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलते हैं, वो भी एकदम फ्री। चलिए, आज मेन जो अपना क्वेश्चन था वो ये था कि सर बीएससी के एग्जाम आ गए हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरह से अपन तैयारी करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मान लीजिए अभी तक जीरो है। कुछ लोग होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हैं, ज्यादातर उन्हीं के मैसेज आते हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करें कि पास हो जाए। देखिए, पास होने के लिए सबसे बढ़िया जो रास्ता होता है वो एक ही होता है, 5 साल पुराने। मैं मेरे हर एक वीडियो के अंदर मैंने एक ही चीज का मैंने आपको आंसर दिया है, 5 साल पुराने आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब बात ये आ जाती है, कुछ लोग कहेंगे सर 5 साल पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे कब? आप हर वीडियो में बोल देते हो 5 साल पुराने, हर चीज का आंसर एक ही थोड़ी ना होता है। देखिए, अपन बात कर रहे हैं एग्जाम की, एक चीज थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकली सोच कर देखते हैं। सपोज कीजिए आज से 5 साल पहले की अपन बात करते हैं कि जिस दिन पहली बार बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर ऑलमोस्ट आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आ गए। कितने आ गए? 50 आ गए। तो मैंने एक एवरेज लिया है कि 10 क्वेश्चन, कई बार अथवा के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार मतलब शॉर्ट नोट के अंदर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उस तरह से क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपन एवरेज ले लेते हैं कि 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो 50 क्वेश्चन 5 साल के अंदर हो गए। अब एक जो आपकी बुक है उस बुक के अंदर सीधी सी बात है कि जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे, छोटे क्वेश्चन तो 1 नंबर वाले तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, या मतलब कुछ एक यूनिवर्सिटी है जिनमें ऑब्जेक्टिव होता है उनके लिए 5 साल वाला सीधी सी बात अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर, अब भाई डीएनए होता है तो डीएनए से रिलेटेड तो डीएनए ही पूछेगा ना, सेल से रिलेटेड सेल ही पूछेगा ना। अब ये तो है नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज पूछ लेगा। तो मेन वही सवाल यही आ जाता है कि जब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने दिया है तो हर बार वही रहेगा, अलग तो होगा नहीं। बस इतना है कि जो एक्सपेरिमेंट बड़ा क्वेश्चन आ गया उसके अंदर से या तो आपको पूछ लिया मेंडल का पहला ही नियम पूछ लिया, मेंडल के चारों नियम पूछ लिया, मेंडल का दूसरा नियम पूछ लिया। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं के अंदर से हर बार पूछे जाते हैं। तो हर जगह ये याद रखना, 5 साल पुराना आपको 100% देखने को मिलेगा। अब बात ये भी आ जाती है कि हमको भाई 5 साल पुराने पेपर नहीं मिले तो हम क्या करें। अब 5 साल पुराने नहीं मिले तो सपोज करो कोई भी यूनिवर्सिटी XYZ, कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए। अब उस जरूरी थोड़ी कि अब बुक तो सबकी सेम ही होती है ना, पेपर ही तो अलग अलग होता है, यूनिवर्सिटी तो अलग है, लेकिन बुक तो सीधी सी बात है, कोडेट्स तो कोडेट्स रहेगा, नॉन कोडेट्स तो नॉन कोडेट्स रहेगा, एनिमल डाइवर्सिटी रहेगा। बॉटनी के अंदर बात करें तो सेल बायो मतलब जो आपका सेल बायोलॉजी रहेगा। ठीक ऐसे ही जो आपका एल्गी रहेगा, ब्रायोफाइटा रहेगी। तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपिक तो वही है ना। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं देखिए अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, 4-5 साल से अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं बीएससी एमएससी दोनों के। ऑलमोस्ट हर बार वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो अपन बात करते हैं। देखिए 100% देखिए उन पे भी डिपेंड नहीं रहना है। मेन जो बात रहती है कि क्वेश्चन तो हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी हो, क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटेड होते रहते हैं। और कुछ 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक साल छोड़ के एक साल क्या होंगे वो क्वेश्चन तो देखने को ही मिलेंगे। ऑलमोस्ट बात करें तो एक जो आपकी बुक रहती है उस बुक के अंदर ऑलमोस्ट आपको जो 20 क्वेश्चन रहते हैं ना, ये 20 क्वेश्चन तो हमेशा आपको हर बार रिपीट होने को देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन ऐसे पढ़ लीजिए जो आपको एग्जाम के अंदर 100% आएंगे, गारंटी से बात है कि 20 क्वेश्चंस आप छांट लीजिए, उन 20 क्वेश्चंस को आप कीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब बात आ जाती है कि लिख के कैसे है एग्जाम में ताकि मुगेम्बो खुश हो जाए। अब मुगेम्बो को खुश करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
अब सपोज कीजिए कि कोई मैंने स्टार्टिंग में ही मैं बकवास करने लग जाता, कुछ करने लग जाता, तो आप अभी तक वीडियो तक नहीं पहुंचते ना कुछ चीज आपको समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, या हमारे बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बन रही होगी, तभी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही एग्जामिनर जब आपके फर्स्ट पेज से कॉपी चेक करे और वो 5 पेज तक चला जाए, तो उसको क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको मजा आ रहा होगा कि भाई मुगेम्बो खुश हो रहा है नहीं हो रहा, मैं भी आप लोगों को मुगेम्बो खुश कर रहा हूँ। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है कि आपको 5 से 6 पेज, मतलब ये आप मान के चलिए जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन होगा वही आपका इंप्रेशन होगा। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा वो आंसर लिखना है जो आपको 100% आ रहा है। ये नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करने, नहीं, जो आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले उसका आंसर लिखिए, और उसका आंसर ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। तो उसको क्या लगेगा कि भाई इसने इतना अच्छा आंसर लिखा है। सबसे ज्यादा कोशिश कीजिए जो मतलब जो आपकी बोटनी जूलॉजी में है, डायग्राम के द्वारा क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए या चार्ट बनाइए। अब केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा चार्ट के द्वारा, मतलब थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, चार्ट के रूप में उस चीज को मतलब स्टार्टिंग के 1 पेज में तो जो आप आंसर लिख रहे हैं उसको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आप आगे इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन चीज जो टॉपिक आपसे पूछा है, कई बार क्या होता है कोई क्वेश्चन अपन को नहीं आ रहा होता है, अब नहीं आ रहा होता है तो अपन उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो भाई छोड़ेंगे तो भी नंबर कट रहे हैं, इससे अच्छा कुछ ना कुछ तो उसके अंदर लिख दें। जो नहीं आ रहा है वही लिख दीजिए। मैं कहता हूं जो नहीं आ रहा है वही आप लिख दीजिए, आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। यदि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है कि आप पढ़ के गए वो क्वेश्चंस एक भी नहीं है, तो अब आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनके आप आंसर लिख दीजिए। क्योंकि पेपर खाली छोड़ के आओगे तो भी ऐसे ही नंबर कटने, फिर कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। सीधी सी बात ये, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो का मैंने आपको बताया कि पेपर को आंसर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये मेन चीज याद रखना। अब एग्जामिनर आपके 5-6 पेज आपके पढ़ लिए तो उसको पता चल गया कि भाई अगले ने पढ़ा है। बीच के अंदर फिर उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको नहीं आ रहे। हमेशा याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन वो होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड दो, मतलब स्टार्टिंग के 5-4 पेज पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो होने चाहिए जो आपको 100% आ रहे हैं। फिर बीच में अब वो क्वेश्चन लिखिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो वो लिखिए। लास्ट में क्या लिखोगे, वो क्वेश्चन लिखिए जो आपको थोड़ा बहुत आ रहा है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब स्टार्टिंग से आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा पूरा चेक है, तो बीच में वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, फिर थोड़ा सा वापस देखेगा तो हाँ ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, तो नंबर आपके अच्छे आने के चांसेस रहेंगे और मुगेम्बो को आप खुश कर पाएंगे। तो मेन आपको फोकस कहां करना है, 5 साल पुराने आप कहीं से भी देखिए, कहीं से भी नहीं मिलते हैं, तो आप अब ये देख लीजिए कि भाई मैंने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे, क्वेश्चन हमेशा वही रहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन वही रिपीट होंगे। नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन अलग अलग बनते नहीं, क्वेश्चन तो वही होगा। सीधी सी बात, जो इंपॉर्टेंट है जो हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन तो वही आएगा। तो सबसे अच्छा है कि आप खुद ही जो पढ़ोगे तो आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, ये क्वेश्चन है वो जो इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, आप इजीली पास हो जाएंगे। सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अदरवाइज आपने पढ़ा है अभी तक तो आप बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़िए। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उन्हीं के लिए 5 साल पुराना या ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन को आप कर लीजिए कि इन ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इनमें से कोई चीज आ गई तो ठीक है, नहीं आया तो जो अपन ने पढ़ा है वही अपन एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे। तो चांसेस ये रहेंगे कि आप इजीली क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और पूरे के पूरे जो नोट्स वगैरह है, वीडियो लेक्चर है, वो सारे के सारे आपको चैनल पे मिल गए। और कुछ एक टॉपिक है, कुछ एक टॉपिक्स है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री थी, देखो मैं अकेला तो पढ़ा नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो हर चीज के अंदर क्या लगता है, टाइम लगता है। आने वाले जब आप 2nd सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में आ जाओगे, या अगले जो भी आपका सेमेस्टर आएगा, कोशिश कर रहे हैं हम जल्द से जल्द टीम बनाने की। जल्द से जल्द आपको हर एक लेक्चर होंगे फ्री के अंदर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट होगा, इसी से क्या होंगे अपन आगे बढ़ेंगे। तो जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह और वगैरह जो भी वीडियो लेक्चर सारे के सारे आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।